देखो अच्छा बच्चों, कल जो हमने आपको बताया था कि जो अर्धचालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक बताया था आपको कि एक होता है शुद्ध अर्धचालक जिसे हम निज अर्धचालक भी बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो अशुद्ध अर्धचालक जिसे हम बाह्य अर्धचालक भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम बाह्य अर्धचालक, ठीक है। शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं वो कल हमने आपको समझाया था कि शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। वास्तव में जब इसकी संरचना हम बनाते हैं तो हमें मालूम है सिलिकॉन और जर्मेनियम की संरचना कितनी होती है, 4। और जब उसकी हम मतलब संरचना बनाते हैं, ठीक है, तो 4 जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अन्य परमाणुओं से क्या कर लेते हैं, संयोजी बंध के द्वारा जुड़ जाते हैं। जब जुड़ जाते हैं तो होता क्या है, उनके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जो विद्युत धारा का चालन करा सके। लेकिन होता क्या है, जैसे ही उस परमाणु में थोड़ी बहुत सी हलचल होती है तो होता क्या है, उससे एक इलेक्ट्रॉन टूट जाता है, यानी अपना बंध तोड़ देता है, और तोड़ने के पश्चात वो बाहर स्थान में निकल आता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, एक जगह खाली हो जाती है, जो जगह खाली होती है उसे हम कोटर बोल देते हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन जो आता है निकल के बाहर वो भी विद्युत चालन के लिए सहायक हो जाता है। लेकिन वास्तव में बेटा जो ये इलेक्ट्रॉन निकल करके आता है जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वहाँ पे, और साथ ही साथ कोटर बनता है, ये ज़्यादा मात्रा में नहीं उत्पन्न होते हैं, जिससे विद्युत धारा का चालन होता तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। इतना कम मात्रा में होता है कि हम उन शुद्ध अर्धचालकों की सहायता से कोई उनका उपयोग हम आसानी से नहीं कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें चालन होता तो धारा बहती तो है, बहा तो सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में बहा सकते हैं। बात समझ पा रहे हो ना? तो अब क्या हुआ कि कोई भी उपकरण में इसका इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से इन अर्धचालकों की अगर चालकता को और बढ़ा दें, तो उन्होंने एक जुगाड़ सोचा। क्या सोचा कि अगर क्या किया जाए कि जैसे तुम्हारा जो सिलिकन होता है, तो सिलिकन की सांद्रता कितनी होती है, 4 होती है। इसी सिलिकन के क्रिस्टल में हम कुछ अशुद्धि मिला दें। अशुद्धि का मतलब जानते हो ना, कोई दूसरा चीज़ मिला दें उसमें। तो कोई अशुद्धि अगर मिला देंगे तो अशुद्धि मिलाने से उसमें क्या हो जाता है, जो आपका क्रिस्टल बनेगा नया, उस क्रिस्टल की चालकता जो होगी पहले की तुलना में कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब हमें वही चाहिए था। क्या चाहिए था? हमें चालकता बढ़ानी है कि विद्युत धारा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बहने लग जाए। तो हम उसी में अशुद्धि मिलाते हैं, और कैसे चालकता बढ़ती है वही हम आज पढ़ेंगे। तो जब हम उसमें अशुद्धि मिला देंगे तो इस प्रकार जो अर्धचालक बनेगा तुम्हारा, उसी को हम कौन सा अर्धचालक कहते हैं? अशुद्ध अर्धचालक। क्या कहते हैं उसे? अशुद्ध अर्धचालक। और उसे बाह्य अर्धचालक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें बाहर से अशुद्धि मिलाई गई है, इसलिए उसे बाह्य अर्धचालक भी कहते हैं। और इसके अलावा जो अशुद्धि मिलाई जाती है, जो पदार्थ की अशुद्धि मिलाई जाती है, उस पदार्थ की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 5 या फिर 3। 5 या फिर 3, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जबकि जो तुम्हारा अर्धचालक होती है उसकी सांद्रता कितनी होती है? 4। इतनी बात आपको याद रखना है। तो देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं बच्चों। तो देखो इधर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आपको समझना है ध्यान से। निज या शुद्ध, ठीक है, निज या शुद्ध जो अर्धचालक होता है कि विद्युत चालकता अति अल्प होती है। कि हमने ये बात अभी आपको बताई कि जो शुद्ध अर्धचालक होता है उसकी चालकता बहुत कम होती है। कैसी होती है? बहुत कम होती है, जिस कारण शुद्ध अर्धचालक का उपयोग बहुत कम हो पाता है। जिस कारण शुद्ध अर्धचालक जो होगा उसका उपयोग बहुत कम हो पाएगा। अब वैज्ञानिक यही सोचेंगे कि शुद्ध अर्धचालक का उपयोग ज़्यादा करना है तो इसके लिए उसकी चालकता बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, अब क्या कह रहा है, परंतु यदि संयुक्ता 5 और संयुक्ता 5 या फिर संयुक्ता 3 वाले पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा शुद्ध अर्धचालकों में मिला दी जाती है तो क्या होता है, इस प्रकार प्राप्त जो अर्धचालक होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक उसे हम कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या कहते हैं? शुद्ध अर्धचालक में यदि संयुक्ता 5 या संयुक्ता 3 का कोई पदार्थ हम मिला देंगे तो जो हमारा अर्धचालक बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? अशुद्ध अर्धचालक। क्लियर? और इस अर्धचालक की जो चालकता होती है वो बहुत बढ़ जाती है, यानी जो तुम्हारा लगभग, ये समझ लो बच्चों कि जो तुम्हारा शुद्ध अर्धचालक होता है, शुद्ध अर्धचालक की तुलना में अशुद्ध अर्धचालक की चालकता जो होती है वो लगभग 16 गुना बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 16 गुना, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे हमने लिखाया अपमिश्रण, अंग्रेजी में से डोपिंग बोलते हैं। अपमिश्रण क्या होता है कि तुमने शुद्ध अर्धचालक में जो ये अशुद्ध पदार्थ मिलाया है, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्ध पदार्थ मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, क्रिया जो होती है, इसी क्रिया को हम अपमिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपमिश्रण। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? भाई शुद्ध अर्धचालक होगा, उसमें तुम कोई अशुद्ध पदार्थ मिला रहे हो, दूसरा पदार्थ मिला रहे हो, तो उसको मिलाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं? अपमिश्रण। तुम मिश्रित करने की इस प्रक्रिया को हम अपमिश्रण कहते हैं, ठीक।
अब अशुद्ध अर्धचालक जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अशुद्ध अर्धचालक जो होता है ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कैसे होता है? तो देखो आप, ये हमने अभी आपको बताया कि शुद्ध अर्धचालक में यदि 3 संयोजकता वाला या फिर यदि 3 संयोजकता वाला या फिर 5 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाया जाए तभी तो तुम्हारा अशुद्ध अर्धचालक बनेगा। तो जब हम बच्चों क्या करते हैं, जब हम 5 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाते हैं, जब हम 5 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाते हैं, जैसे कि आपका फास्फोरस हो गया, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 5। तो जब हम 5 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाते हैं बच्चों, तो जो अर्धचालक बनता है उसे हम क्या कहते हैं? एन टाइप अर्धचालक। क्या कहते हैं? एन टाइप। एन टाइप अर्धचालक में हम 5 संयोजकता वाला अपद्रव मिलाते हैं, ठीक। और जब हम 3 संयोजकता वाला अपद्रव मिलाते हैं, 3 संयोजकता वाला तुम्हारा जो अपद्रव होता है वो होता है बोरान। कौन होता है? बोरान। तो इसमें अगर फास्फोरस मिलाएंगे, ठीक, तो तुम्हारा एन टाइप अर्धचालक बनेगा। और जब 3 संयोजकता वाला हम अपद्रव मिलाएंगे तो वो पी टाइप अर्धचालक मिलेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो हम पहले हम पढ़ेंगे जो अर्धचालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप, ठीक। एन टाइप के बारे में पहले हमें समझना है, एन टाइप अर्धचालक क्या है, ठीक है, और इसकी क्रिया विधियों में समझना है। क्लियर? तो देखो होता क्या है, यहाँ पे हमने आपको कल भी समझाया था, उसी तरीके से एक बार फिर से देख लो। क्या हमने आपको बताया था जो शुद्ध अर्धचालक होता है उसमें क्या होता है? सिलिकॉन ऐसा ही तो होता है। और इसमें संयोजकता कितनी होती है? 4 4 4 सबकी 4 4 4 संयोजकता होती है। लेकिन अगर हम क्या करें, इसमें हम 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव मिला दें, तो 5 संयोजकता वाला आप याद रखो, एक फास्फोरस, वैसे और होते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह होते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, बीच में 5 संयोजकता वाला हम इसमें मिला दें अपद्रव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इसे होता है ना सिलिकॉन, कल समझाया था आपको, सिलिकॉन, ठीक, सिलिकॉन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक हटा करके यहाँ फास्फोरस जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? फास्फोरस। अरे भाई बीच में हमें ये शुद्धि मिला देनी है फास्फोरस 5 संयोजकता वाली। तो मिलाओगे बच्चों तो देखोगे क्या, इसकी 4, इसके पास बारीक कक्षा में 4, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4 और इसके पास भी 4। लेकिन इसके पास कितने रहेंगे? 5। बारीक कक्षा में 5, तो 4 तो ऐसे हो जाएंगे और एक ये बार घूमेगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हो बच्चों कि 4 तो ये आराम से बंद बना लेंगे एक दूसरे से, ऐसे करके ये बंद बना लेंगे, ठीक, इस तरीके से बंद बना लेंगे 4। लेकिन होगा क्या बच्चों, ये देख रहे हो ना, फास्फोरस के चारों बंद बन गए ना, लेकिन एक इसका ये मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमेगा पहले से ही। तो मतलब हुआ क्या कि अशुद्धि मिलाने से पहले से ही एक मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। जबकि जब शुद्ध अर्धचालक होता है तो शुद्ध अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन शुरुआत में बिल्कुल नहीं होता है। इसी कारण वो शुरुआत में उसमें विद्युत का चालन नहीं होता। भाई विद्युत का चालन होता किसकी सहायता से? तो या तो इलेक्ट्रॉनों की सहायता से होगा या कोटरों की सहायता से होगा। तो शुरुआत में जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं तो उसमें ना शुरुआत में इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त और ना एक कोटर होते हैं। तो जब ना इलेक्ट्रॉन ना कोटर होंगे तो क्या विद्युत धारा का चालन हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन होता कब है उसमें? जब उसमें थोड़ी बहुत हलचल होती है कुछ देर बाद, या आप उसको गर्म करोगे तो हलचल जब होती है तब उससे एक इलेक्ट्रॉन टूटता है, निकलता है बाहर, और एक कोटर उत्पन्न होता है और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ जैसे ही तुमने अशुद्धि मिला दी तो शुरुआत में पहले से ही जैसे अशुद्धि मिलाई पहले ही तुम्हें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गया। यहाँ पे तुम्हें एक मिला है, तुमने एक परमाणु में ये हमने दिखा दिया है, लेकिन ऐसे बहुत सारा आप फास्फोरस के अणु मिलाओगे ना तो ऐसे बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले ही मिल जाएंगे। और जब पहले ही बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गए तो मतलब शुरुआत से ही धारा बहना चालू हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब तुम गर्म करोगे तब फिर एक इलेक्ट्रॉन टूटेगा, बाहर निकलेगा, तो और मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे। तो इसका मतलब जैसे ही अशुद्ध अर्धचालक हम बनाएंगे इसकी चालकता और ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे देखो हमने बनाया है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे देख क्या रहे हो, 4 संयोजक 4 4 4 4 4 वाले हैं, ठीक है, 4 संयोजकता वाले हैं सभी। यहाँ पे सिलिकॉन भी हो सकता है, जर्मेनियम भी हो सकता है, याद रखना आप, इसलिए हमने 4 4 4 लिखा है, ठीक। अब बीच में हमने एक अशुद्धि जोड़ दी है। अशुद्धि कौन सी संयोजकता वाली जोड़ना है? 5 संयोजकता वाला। तो 5 संयोजकता वाले जोड़ेंगे तो इसके देखो 1 2 3 4 तो इलेक्ट्रॉन संयोजन मतलब बंद बनाने में चले गए, और इसका एक इलेक्ट्रॉन अभी तो बचेगा ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये बच गया। और यही इलेक्ट्रॉन जो है शुरुआत में ही जब बच गया तो इसी को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये शुरू में ही क्या किसमें प्रयोग में आएगा? तो विद्युत धारा बहाने के यानी विद्युत चालन के उसमें प्रयोग में आ जाएगा शुरू में ही। आप इसको गर्म करो या ना गर्म करो, शुरू में ही आ जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब चालकता ऐसे ही बढ़ जा रही है।
अब लेकिन अब क्या होगा, अब अगर तुम क्या करो, इसको जैसे ही तुम्हारी चालकता तो बढ़ गई लेकिन थोड़ी सी कम बढ़ी है, अब तुम इसको थोड़ा सा गर्म करो या हलचल होगी इसके इसमें, तो फिर से इसमें क्या होगा, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन ये जो है ये निकलेगा बाहर और यहाँ आ जाएगा कि नहीं। और जब जगह खाली हो जाएगी तो यहाँ पे ऐसे कोटर बन जाएगा कि नहीं। तो अब क्या देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन पहले से था चलाने के लिए और साथ ही साथ एक और इलेक्ट्रॉन आ गया मुक्त और साथ ही साथ एक कोटर भी आ गया। तो अब विद्युत चालन के लिए ये भी है, ये भी है, ये भी, तीन लोग आ गए। तो अब विद्युत चालन पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि नहीं। हाँ, तो ये भी आप लिख सकते हो, ये कोटर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक बच्चों, और ये एक और मुक्त इलेक्ट्रॉन है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, कोटर के द्वारा। ठीक, तो इस प्रकार होता क्या है कि एन टाइप अर्धचालक में पहले से ही एक मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उपस्थित रहता है। क्यों उपस्थित रहता है, क्योंकि हमने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे हम 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं और 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य में उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो 4 तो बंद बनाने में चले जाते हैं और एक बिल्कुल फ्री घूमता है, और वही विद्युत चालन के लिए आवश्यक है। क्लियर, अब आसानी से विद्युत धारा बह सकती है। तो चलो इसको पढ़ लेते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है एन टाइप अर्धचालक। इसमें देखो, जब किसी शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन जर्मेनियम में, देखो इधर, जब किसी शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन जर्मेनियम में संयोजकता 5 वाला अपद्रव्य मिलाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। एन टाइप अर्धचालक अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में संयोजकता 5 वाला अपद्रव्य मिलाया जाता है। कितना संयोजकता वाला, 5 वाला। अब 5 वाला कौन अपद्रव्य है, तो ये फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, मिलाया जाता है तो इस प्रकार जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे हम एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। आगे लिखा हुआ है, जब 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है तो यह सिलिकॉन जर्मेनियम के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से बंद बना लेता है। देखो, जब 5 संयोजकता वाला तुम्हारा अशुद्धि मिलाई जाएगी तो ये सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ 4 जो है बंद बना लेगा। ठीक, वही बता रहा है। परंतु एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहता है, यही इलेक्ट्रॉन विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी होता है। तो यही इलेक्ट्रॉन पहले से विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा जब एक क्रिस्टल जालक में थोड़ी सी भी हलचल होती है, तो एक अन्य इलेक्ट्रॉन अपने जालक से अलग होता है। तो एक अन्य इलेक्ट्रॉन तो अपने जालक से हो गया, जिससे एक अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर उत्पन्न हो जाते हैं जो विद्युत चालन में और ज़्यादा सहायता करते हैं। तो इस प्रकार जो होता क्या है बच्चों, जो अशुद्ध अर्धचालक तुम्हारा बना उसमें विद्युत चालन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होता है। क्लियर। और देखो, अब आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए कि जो एन टाइप अर्धचालक होता है, एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक कौन है। बहुसंख्यक वाहक क्या होता है, मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा है। बहुसंख्यक वाहक जिनकी संख्या ज़्यादा है, और अल्पसंख्यक वाहक कौन है, जिनकी संख्या कम है। तो देखो, बहुसंख्यक वाहक वास्तव में कौन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, कोटर कितना है, 1। इन्हीं के द्वारा धारा तो बह रही है ना, धारा बहाने में यही सहायक है ना। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, कोटर कितना है, 1। तो ज़्यादा मात्रा में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ बहुसंख्यक वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अंग्रेजी में मेजॉरिटी है ना, अब मिनॉरिटी बोलते हैं जो कम संख्या में है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो एन टाइप अर्धचालक होते हैं, एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक कौन होते हैं, तो बताओगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या बताओगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिख लो इसको भी, एन टाइप अर्धचालक में। तो अब देख लेते हैं बच्चों पी टाइप अर्धचालक। ठीक है, तो पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, जैसे अभी आपको हमने बताया एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक में हम वह अशुद्धि मिलाते हैं जिनकी संयोजकता 5 होती है, जैसे कि फास्फोरस बताया था आपको। ठीक है, अब पी टाइप अर्धचालक में क्या होता है, हम वह अशुद्धि मिलाते हैं जिसकी संयोजकता कितनी होती है, 3। तो अगर देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर को समझो, यहाँ पे हमने क्या मिलाया है, ये वह अशुद्धि मिलाई जिसकी संयोजकता 3 है, जैसे कि आपका बोरान होता है। ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 3। तो आप जब यहाँ पे इसको मिलाएंगे तो होगा क्या, देखो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। तो एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 तो हो गए। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास साझा करने के लिए है ही नहीं। तो जब है नहीं तो उसकी ये जगह खाली रहेगी कि नहीं, और जब जगह खाली रहेगी तो उसी खाली जगह तो हम कोटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कोटर। तो इसमें देखोगे, इसमें आप देखोगे कि कोटर पहले से ही मौजूद रहता है, और उसमें क्या होता था, एन टाइप में पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता था। तो यहाँ कोटर पहले से जब मौजूद है तो ये विद्युत चालन के लिए आवश्यक है। ठीक, तो यानी विद्युत चालन इसमें आवश्यक हो जाए, आसानी से हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे कोटर चूंकि धन आवेश है इसलिए ये पहले से मौजूद है, और उसमें एन टाइप में क्या होता था,
इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद रहता था, इसीलिए उसको एन टाइप कहते हैं। इलेक्ट्रॉन परावैश होता है ना, तो इसीलिए उसको एन टाइप कहते हैं। इसमें कोटर पहले से मौजूद है, इसीलिए इसमें कोटर पे प्लस आवेश होता है, इसलिए इसे पी टाइप कहते हैं। ठीक, अब आपसे ये भी कोई पूछ सकता है कि बताइए एन टाइप में बहुसंख्यक वाहक कौन होता है, तो आप बताओगे एन टाइप, एन फॉर निगेटिव, निगेटिव से इलेक्ट्रॉन, यानी बताओगे इलेक्ट्रॉन। अगर कोई पूछेगा पी टाइप में बताइए बहुसंख्यक वाहक कौन होता है, तो पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव फॉर कोटर, तो बताओगे इसमें कोटर होते हैं। क्लियर? ठीक, बहुसंख्यक वाहक की बताया और अल्पसंख्यक वाहक बता दोगे। जब बहुसंख्यक वाहक पता है तो इसका मतलब उसका उल्टा वाला अल्पसंख्यक वाहक हो जाएगा। क्लियर? ठीक, समझ में आया कि नहीं? अब इसके अलावा वो भी घटना होगी क्या, कि जब इसमें थोड़ा हलचल होगा तो एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा बाहर, है ना, तब भी तो उत्पन्न हो सकता है। या फिर अभी कोई तो कोटर चलेगा कैसे, तो ये हमने आपको बताया था कोटर चलेगा कैसे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन देखा करे ये जगह खाली है, तो ये तुरंत यहाँ भर जाएगा। जब ये यहाँ पे भर जाएगा तो यहाँ जगह खाली हो जाएगी। अब फिर जब यहाँ खाली हो जाएगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन देखेगा अरे यहाँ खाली है, तो वो यहाँ से कूद के यहाँ जाएगा तो यहाँ खाली हो जाएगी। इस प्रकार कोटर आगे बढ़ता जाता है। कोटर आगे अगर बढ़ेगा तो धनावेश आगे बढ़ेगा, और धनावेश बढ़ेगा तो विद्युत धारा बहेगी। क्लियर? तो बस इसमें देख लेते हैं पी टाइप अर्धचालक। जब किसी शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन जर्मेनियम में संयोजकता 3 वाला, ठीक है, अपद्रव जैसे कि बोरान मिलाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। जब 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है तो यह सिलिकॉन जर्मेनियम के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से बंध बना लेती है। देखो 3 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से बंध बना ली है, जबकि एक जगह खाली रह जाती है, जो कोटर होती है। अतः पी टाइप अर्धचालक कोटर बहुसंख्यक वाहक होते हैं और विद्युत धारा आसानी से बहती है। ठीक है, नोट कर लो।